People often ask me कि सर अगर हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं आफ्टर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज तो क्या हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है या नहीं है, और अगर हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है तो विच सर्टिफिकेट इज बेटर, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट या ये जो नेशनल सर्टिफिकेट होते हैं ये ज्यादा बेहतर है। किस सर्टिफिकेट को करने के बाद हमारी जॉब जल्दी लग सकती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर हमें एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए तो सही समय कौन सा है उस इंटरनेशनल एग्जाम को देने का और उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट को लेने का। तो अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन कभी आया है देन इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं लैंग्वेजेस में, प्लस ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिसे करने के बाद हमारी जॉब जल्दी लग सकती है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हो तो सही समय कौन सा है उस इंटरनेशनल एग्जाम को देने का। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की। एक सर्टिफिकेट होता है जो वैलिड होता है नेशनल लेवल पर। अब ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये कौन से होते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होता है, लेकिन वो वैलिड होता है इंडिया लेवल पर, यानी कि आपकी कंट्री के लेवल पर वो वैलिड होता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो कोई भी लैंग्वेज, उनका भी जो सर्टिफिकेट होता है वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होता है, एफिलिएटेड होता है गवर्नमेंट से, तो वो भी आपकी कंट्री में वैलिड होगा, यहाँ पर काम करेगा। एक होता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, जैसे फ्रेंच में डेल्फ होता है, जर्मन में गोएते होता है और स्पेनिश में डेले होता है। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जिनकी वैल्यू आपकी कंट्री में भी होती है और ओवरऑल वर्ल्ड में भी होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस सर्टिफिकेट को करने के बाद हमारी जॉब लगेगी, ये जो नेशनल सर्टिफिकेट है या ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, कौन सा ज्यादा बेहतर है। तो अगर हम नेशनल सर्टिफिकेट की बात करें, सपोज आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लैंग्वेज सीख रहे हो और अगर आपको उनका सर्टिफिकेट मिलता है तो क्या उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपकी जॉब लग सकती है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, क्या वो वैल्यूएबल है? द आंसर इज यस। उस सर्टिफिकेट के थ्रू भी आपकी जॉब लग सकती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास में वही सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये आपका सर्टिफिकेट से ज्यादा चेक करते हैं आपकी प्रोफिशिएंसी को, कि आप कितने प्रोफिशिएंट हो उस भाषा में। एक सर्टिफिकेट सिर्फ एक टूल होता है उस कंपनी के इंटरव्यू रूम तक जाने का। उसके बाद वो आपका सर्टिफिकेट देखते भी नहीं है, साइड में रख देते हैं, फिर वो आपसे वन ऑन वन बात करते हैं और आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं कि आप उनके लायक हो या नहीं हो। तो आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि आप उस कंपनी के लायक हो, आप प्रोफिशिएंट हो उस भाषा में, जिस काम के लिए वो आपको रख रहे हैं उस भाषा के लिए आप प्रोफिशिएंट हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारी जॉब लग सकती है एक नेशनल सर्टिफिकेट देने से तो क्या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देने की हमें जरूरत नहीं है? सो उसका आंसर ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है। अब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो कायदे से देखा है तो बहुत ज्यादा है एक नेशनल सर्टिफिकेट से। यस, क्योंकि वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है और कंपनीज को भी पता होता है उन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स के बारे में, तो वैल्यू तो उसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लग सकती इस नेशनल सर्टिफिकेट के होने पर। वो जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेट है तो वो आपके सबसे ज्यादा कहाँ काम आ सकता है? वो आपके काम तब सबसे ज्यादा आएगा जब आप अब्रॉड जा रहे हो, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रेंच आती है और मैं फ्रांस जाना चाहता हूँ या किसी भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में जाके जॉब करना चाहता हूँ कल को, या कुछ टाइम के लिए जाना चाहता हूँ एक्सपोजर लेने के लिए या जॉब करने के लिए, तब वहां पर मुझे वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ना सिर्फ अब्रॉड में, आपकी खुद की कंट्री में भी उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। यानी कि आप कह सकते हो कि एडवांटेज तो होता है अगर एक पर्सन है इसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है और एक दूसरा पर्सन है जिसके पास नेशनल सर्टिफिकेट है, तो जिसके पास एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है उसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है। बट इट डजंट मीन कि जिसके पास नेशनल सर्टिफिकेट है उसकी जॉब नहीं लगेगी और उसकी जॉब जल्दी लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो अगर जॉब जल्दी की बात करें कि हमारी जॉब किस सर्टिफिकेट को लेने के बाद जल्दी लग सकती है, तो दोनों ही सर्टिफिकेट को लेने के बाद आपकी जॉब जल्दी लग सकती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब के लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि आपको राइट स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी राइट स्ट्रेटेजीज है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को यही पता नहीं होता है कि हमें जॉब किस तरीके से लगानी है, यानी कि कौन कौन से राइट सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हमें जॉब लगानी है, क्या क्या तरीके होते हैं जॉब लगाने के। देयर आर मेनी थिंग्स टू कंसिडर। अब ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, अगर आप इसको लेना ही चाहते हो तो सही समय कौन सा है इस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट को लेने का? सो आई वुड से कि आप B1 लेवल करने के बाद इस इंटरनेशनल एग्जाम को दो। B1 लेवल करने के बाद क्यों? क्योंकि अगर आप A1 के बाद या A2 लेवल करने के बाद इस एग्जाम को देते हो तो उसका आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब आपकी लगती है B1 लेवल करने के बाद। और ये जो एग्जाम्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, इनकी एग्जाम की फीस भी होती है तो थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। तो बेहतर यही है कि आप B1 लेवल करने के बाद ही इस इंटरनेशनल एग्जाम्स को दें। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं इन्हें हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी कि नेसेसरी है या नहीं है। तो नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन आपको ये फायदा दे सकते हैं। अगर आपके पास में एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है तो कल को आपके सामने अगर कहीं अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इजीली मूव कर सकते हो। प्लस इंडिया में
में भी आपको इसका बेनिफिट थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि ये जो जितनी भी कंपनीज होती हैं इनको भी पता है कि ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है इनकी वैल्यू क्या है, तो आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला इसका। बट मेक श्योर कि आप इस एग्जाम्स को यानी कि इन सर्टिफिकेट को B1 लेवल करने के बाद ही दो। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। और अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल।